हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे और आपको मेरी पुरानी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। इसीलिए आप आज बैठकर में भी ये वीडियो देख रहे हो। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम सीधा जंप करते हैं। आज का टॉपिक मैंने चूज किया है कि हम कंटिन्यूस लर्निंग, हमें सीखते क्यों रहना चाहिए, हमें क्यों अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने आप को आज की इंफॉर्मेशन के रिलेटेड अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा कोई यूज नहीं होगा इन फ्यूचर में। आजकल कार्स, फोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज, इवन फर्नीचर, लाइट्स, सब कुछ अपडेट हुआ है। जैसी लाइट्स आपके घर में 10 साल पहले थी वैसी लाइट्स अभी नहीं होंगी। और जैसे फोन 10 साल पहले आपके हाथ में थे वैसे फोन आप आज के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो अगर कंपनीज वो फोन को अपडेट नहीं करेंगे, नए नए चेंजेस नहीं लाएंगे, तो उनको कोई नहीं खरीदेगा, राइट? तो अगर ये सारी मटेरियल चीजें अपडेट हो रही हैं तो हमें एज ए इंसान अपडेट क्यों नहीं होना चाहिए? हम 20 साल पुराने विचार अगर आज के समाज में लाएंगे तो वो उतने लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है। सिर्फ एक ही चीज स्थिर होती है, एक ही चीज कांस्टेंट होती है, वो होता है चेंज। तो अगर हमें आज के हिसाब से चलना है, दुनिया के हिसाब से चलना है, या ग्रो होते रहना है और अपनी वैल्यू वैसे ही बढ़ानी है, तो हमें चेंज होना पड़ेगा। चेंज इन द सेंस हमें सीखते रहना चाहिए। जो भी चीजें हो रही हैं, सीखिए। हाँ, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बहुत ऐसे लेसन्स होते हैं जो हम नहीं बदलना चाहते, क्योंकि वो हमें हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से मिले हैं। पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखते रहना चाहिए, ताकि हम आज की जनरेशन के साथ चल सके, ताकि हम अगर उनको कोई एडवाइस दें तो उनको पता हो कि हाँ, इन्हें आज की जनरेशन के बारे में पता है। मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को एडवाइस दे रहा होता है और पेरेंट और बच्चे में बहुत ज्यादा एज गैप होता है ना, हम बोल देते हैं इनको क्या पता। सो ट्राई कि आपके बच्चे आपके बारे में ऐसा ना बोलें कि इनको क्या पता। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, हमें सीखते रहना पड़ेगा। अब हम उस पीयर ग्रुप में, वैसे बच्चों के ग्रुप में नई नई चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो जो आपके बच्चे सीख रहे हैं, देखिए उन्हें क्या सीख रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, है ना? अच्छे अच्छे इंटरव्यूज देखिए, न्यूज देखिए, या यूट्यूब, गूगल, कुछ भी देखिए, पर सीखिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा ब्रेन चेंज हो सकता है। उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन एक्चुअली पाथवेज का नेटवर्क होता है। जैसे एक शहर में सड़कें होती हैं, रोड होते हैं, वैसे हमारे ब्रेन में वायर्स होती हैं। तो क्या होता है कि जिस रोड से हम ज्यादा ट्रेवल करते हैं वो रास्ता हमें याद रहता है, पर जब हम कहीं नए रास्ते पे जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है। हमें या तो किसी से पूछना पड़ता है या हमें मैप्स यूज करने पड़ते हैं। तो हमारे माइंड के जो पाथवेज होते हैं वो एक इंफॉर्मेशन को एक एरिया से दूसरे एरिया तक बहुत क्विकली ट्रांसपोर्ट करते हैं या ट्रेवल करते हैं, ताकि हमारे ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन मिले और क्विकली हमारा ब्रेन फाइंड आउट कर सके कि क्या हो रहा है। ओके? तो जब हम कुछ नया सीखते हैं उस टाइम क्या हो रहा होता है, एक नया नया पाथ फॉर्म हो रहा होता है, नई सड़क बन रही होती है। और उस, या फिर सड़क बन रही होती है, या फिर अगर एग्जांपल लगा लो कि एक शहर में ऑलरेडी वो सड़क है पर आपने उस पर ट्रेवल नहीं किया है और आपको वो रास्ता नहीं पता है, तो आपको शुरू में दिक्कत आएगी। पर जितना ज्यादा आप उस सड़क से ट्रेवल करोगे उतना ज्यादा आपको वो रिमेम्बर हो जाएगा और इजी लगेगा। वैसा ही हमारे ब्रेन का सिस्टम है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं हमें वो डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि हमें वो उस चीज के बारे में नहीं पता है। हमारे माइंड में वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं हुई है, हमारे न्यूरॉन्स ने वो रास्ता अभी तक नहीं बनाया है। पर जैसे जैसे आप सीखते हो, जैसे जैसे वो चीज आप रिपीट करते हो, दोबारा दोबारा करते हो, दोबारा दोबारा अपने आप को बताते हो, तो क्या होता है, वो फॉर्म हो जाते हैं। न्यूरॉन्स एक पाथवे फॉर्म कर देते हैं जिससे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इजी हो जाता है।
है ना? तो हमें इसीलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमें ग्रो करते रहना चाहिए। देखिए, जितना आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए सीखना आसान होगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं। अब हमारे माइंड के बहुत पाथवेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कई नेगेटिव पाथवेज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई पॉज़िटिव भी, कई अनहेल्पफुल जो हमारी मदद नहीं भी करते हैं पाथवेज़, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन पाथवेज पे दोबारा-दोबारा ट्रैवल करते हैं। बहुत लोग सारा दिन नेगेटिव बातें करेंगे। अरे ये हुआ हम मेरी लाइफ में नेगेटिविटी ही होगी या बहुत लोग पॉजिटिविटी की बातें करेंगे। तो उनके वो पर्टिकुलर पाथवेज स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उन पाथवेज पे ट्रैवल कर रही है। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो एक सर्किट में वायर्स होती है ना, वैसे ही हमारा ब्रेन जो है वो रीवायर कर सकता है। हमारा ब्रेन अगर अगर हमारे ब्रेन में एक नेगेटिव पाथवे बना हुआ है और हम उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, वो कर सकता है, पर इनिशियली वो थोड़ा मुश्किल होता है। वो ऐसा होता है जैसे एक जंगल में से सड़क निकालना। पर जब हम कोई चीज सीखते हैं या कोई अपना वायरिंग चेंज करना चाहते हैं, तो हमें अपने साथ पेशेंट जेंटल रहना चाहिए। हमें अचानक से कोई चीज नहीं आती है। आप सोचिए, जब आपने कोई व्हीकल, कोई मोटरसाइकिल या कार चलानी सीखी होगी, आपको अचानक से वो चीज़ नहीं आई होगी। आपने बार-बार, बार-बार की और अब आप ईज़िली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है और वो हमारे ब्रेन ने रीवायर कर लिया है वो पाथ कि इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को वैसे करना है। तो इसीलिए हमारा ब्रेन एक बहुत ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और कुछ सालों पहले साइंटिस्ट को ये चीज़ नहीं पता थी। कुछ साल पहले ऐसे ही बोला जाता था कि हम अपने ब्रेन की वायरिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। पर जैसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी की डिस्कवरी की, तो हमें ये अच्छी खबर मिली कि आज तक हम चाहे जो मर्जी थे, हम आज से अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि आप एक ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपके दिमाग में वो बैठ गया होगा, पर आप वो चीज़ कर सकते हो। आप अपने माइंड की वायरिंग को चेंज कर सकते हो। थोड़ा साइंटिफिक टॉपिक है, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कुछ सीख सकते। हम सीख सकते हैं। नो मैटर कितनी आपकी उम्र हो। बहुत बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं कि बच्चे तो स्पंज की तरह होते हैं, वो सब कुछ इजीली अब्सॉर्ब कर लेते हैं और हमसे नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज बैठ चुकी है। हाँ, जब आप एडल्ट होते हो, आपको कुछ सीखने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता होगा, क्योंकि आपके पास लाइफ के इतने सारे लेसन हैं अपने माइंड में। पर ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो। आपको थोड़ा ज़्यादा वक़्त लग सकता है, पर आप सीख सकते हो। जो चीज़ें मे बी आपको लगता है आपके पेरेंट्स ने नहीं सिखाई हैं, पर आपको आज रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, ये चीज़ मुझे आनी चाहिए थी, तो आप अब सीख सकते हो, है ना? तो सीखिए, कुछ ना कुछ सीखिए, ताकि आप इस दुनिया के हिसाब से रेलेवेंट रह सकें। कल को आपकी वैल्यू डिक्रीज़ ना हो, कल को आपको कोई ना बोले इसको क्या पता है। बिकॉज़ दुनिया चेंज होती है, तभी बोलते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कंसिस्टेंट थिंग और कांस्टेंट थिंग। जब-जब हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं ना, तब तब हमारे माइंड को ऐसा होता है कि हाँ, ये इंसान नई चीज़ें सीखता रहता है। तो हमारे लिए नई चीज़ें सीखना ईज़ी हो जाती है और हमें उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं पसंद है, आप वो सीखिए। कुछ भी, कोई भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, वो चीज़ सीखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कपड़े सिलाई करने में इंटरेस्ट है, उसी कपड़े सिलाई में कोई नई चीज़ सीखिए। उसे मेबी एक आपने कुछ सिला, कोई ब्लाउज़ सीव किया और उसमें आप एक नया टच क्रिएटिविटी का डाल सकते हो, कोई फ्लावर डाल सकते हो। वैसे नई चीज़ सीखिए, ताकि हम अपने कंफर्टेबल ज़ोन से थोड़ा बाहर जाएँ और हमारे माइंड को ऐसा लगे कि उसको वो चीज़ नहीं आती है, हालाँकि वो चीज़ आप सीख रहे हो, है ना?
तो ये सब हमें अब बहुत से इंसान ऐसे होंगे, हमारे पास टाइम नहीं होता है ये सब करने का, हमें ये मैनेज करना होता है, वो मैनेज करना होता है। हाँ जी, मैं मानती हूँ आपके पास टाइम नहीं होगा, पर कल अगर आपके बॉडी को कुछ हो जाए तो आप हॉस्पिटल में होंगे। टाइम तो तब भी आपके पास नहीं होता है ना हॉस्पिटल बेड पे, वो टाइम भी आप निकालते हो। तो इंस्टेड आप कल जाके, अब बुढ़ापे में जाके कोई बीमारियां, दिमागी बीमारियां फेस कर रहे हो, उससे अच्छा है आज अपने माइंड पे काम कर लीजिए। और इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग के अब क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या बोली जा रही हूँ मैं, है ना? नहीं, पर इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, बहुत बूढ़े बुजुर्गों को डिमेंशिया हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है ना? इनफैक्ट 30s 40s में जो अंकल आंटी होते हैं वो भी बोलते हैं, अरे यार बूढ़ी हो रही हूँ बिकॉज ये भूल गई हूँ। जब हम कुछ नया सीखते हैं, हमारा माइंड स्ट्रांग हो रहा होता है, तो हम उस भूलने की बीमारी से छुटकारा ले सकते हैं और डिले कर सकते हैं, और उतनी भूलने की बीमारी नहीं लगेगी जितनी आपको रिस्क हो सकती है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो जब आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो वो होता है। अभी वेट, बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, अभी मैं ना वो वीडियो क्लिप डाल रही हूँ कि आपके माइंड न्यूरॉन्स कैसे वायर करता है टुगेदर। आपके माइंड में जब आप कोई नई चीज सीख रहे होते हो तो वो कैसे वायरिंग होती है। तो सी दैट वीडियो एंड आई विल बी राइट। ओके, सो आई थिंक आप सबने वो वीडियो देख ली होगी और इसीलिए आप यहाँ वापस आ गए हो। तो लेट्स सी कि नई नई चीजें सीखने के बेनिफिट्स और क्या क्या होते हैं। देखिए, एक तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, आपकी याददाश्त इंप्रूव होती है, आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। सेकंड थिंग, आप क्रिएटिव होने लगते हो। आपका माइंड आपको बताता है कि आप ऐसा कर सकते हो, अरे ऐसा नहीं तो वैसा कर सकते हो, क्योंकि आप अपने माइंड को यूज में ला रहे हो। जिस चीज को हम यूज नहीं करते हैं ना, वो बड़ी बड़ी खराब हो जाती है। तो हमें हर एक, जैसे मैं बोलती हूँ ना, हमें फिजिकली फिट रहने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए, वैसे ही हमें माइंड को फिट रखने के लिए भी थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। दैट मीन्स कुछ सीखते रहना चाहिए। बुक्स पढ़िए, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं, अलग अलग पे, है ना? कई बार ऐसा होता है, देखिए कई बार जब मैं बुक पढ़ रही होती हूँ ना, मेरे को बहुत अंदर से ऐसी होती है कि मुझे इस बुक के बारे में किसी के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि मुझे वो टॉपिक अभी समझ नहीं आ रहा होता है। कई बार अपने आप अपने माइंड पे आप बहुत प्रेशर डाल रहे होते हो कि ये सेंटेंस ऑथर ने लिखा क्यों है, लेखक ने ये पर्टिकुलर सेंटेंस क्यों लिखा है, किस 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 तरह से लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप बहुत प्रेशर डालते हो, अच्छा ऐसे लिखा हुआ तो ऐसा, इसका ऐसा मतलब हो सकता है या वैसा मतलब हो सकता है। तो जब हम ऐसे चीजें करते हैं ना, तो हमारा माइंड यूज में आ रहा है। ठीक है, बच्चों के लिए सीखिए। अगर बच्चे आपके पास कुछ पूछने आते हैं ना कि मम्मा या पापा इसका क्या मतलब है, उन्हें ऐसा मत बोलिए मुझे नहीं पता है, उन्हें बोलिए अभी मुझे नहीं पता है, पर मैं अब सीख के तुम्हें बताती हूँ या बताता हूँ। सीखना कैसे है, यू नो, जिस तरह आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वैसे ही आपको सीखना है कि अच्छा ये चीज ऐसे है तो ऐसे हुई। फिर अपने बच्चे के साथ वो बात डिस्कस कीजिए, क्योंकि जब हम कोई बात डिस्कस करते हैं तो वो दो दो माइंड के थॉट्स डिस्कस कर रहे हैं, दो माइंड के थॉट्स डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। तो हमारा माइंड बोलता है ओह ये ऐसे भी हो सकता है। दिस इज द बेस्ट रिसर्च जो साइंटिस्ट ने की है कि हम अपने माइंड की वायरिंग को चेंज कर सकते हैं। हर एक चीज जरूरी नहीं है कि एक हिसाब से ही हो, वो चेंज हो सकती है। अगर मटेरियल चीजें, कार्स, फोन, सब कुछ अपडेट हो रहे हैं तो हमें
अपने आप को अपडेट करना चाहिए। ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि हाँ, मैंने ज़िंदगी जी ली है, अब मैं सीखना बंद कर दूँगा। बड़ी फ़नी स्टोरी, रिसेंटली जब मैं इंडिया थी, तो मैं अपने दादाजी के साथ में बैठकर कुछ पढ़ रही थी एंड मेरी कॉलेज डन हो चुका है एंड अभी मैं प्रोफ़ेशनली कुछ और नहीं पढ़ रही हूँ। तो मेरे दादाजी, "अभी भी क्यों पढ़ती रहती हो? छोड़ो बुक्स, अब क्या अब तो तुम काम-कुम करते हो, अब क्यों पढ़ती हो?" है ना? तो मोस्टली बड़े-बुजुर्गों के माइंड में ये होता है कि हमें किताबें छोड़ देनी चाहिए जब हम काम-कुम लग जाते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। बिल्कुल भी नहीं। और किताबें ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ़ नॉन फ़िक्शन किताबें पढ़नी है। आप फ़िक्शन भी पकड़ पढ़ सकते हो। आपको शेरो-शायरी पसंद है, वो किताबें पढ़ सकते हो। हमारी सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि पोएम से, कविता से या किसी फ़िक्शन स्टोरी से कुछ सीखने को नहीं मिलता है। तो हम क्यों पढ़ें या क्यों अपने बच्चों को पढ़ने दें? देखिए, जब कोई किसी को इंटरेस्ट होता है ना शेरो-शायरी में, तो वो शेरो-शायरी ही पढ़ेंगे। क्या पता वो अगले कुछ बन जाएँ, अगले शेक्सपियर बन जाएँ, आपको नहीं पता है। और जब हम फ़िक्शन पढ़ते हैं ना, हमारे माइंड की इमेजिनेटिव पावर स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे माइंड की क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इट्स नॉट ऑल यूज़लेस। जो किताबें पसंद है वो पढ़िए। एंड तो हम हमारे ब्रेन का कैसे ध्यान रख सकते हैं? ब्रेन फूड, हमें हेल्दी स्लीप चाहिए, रोज़ रात को एटलीस्ट 7 से 8 घंटे जो साइंटिस्ट बोलते हैं सोना चाहिए, बट अब आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। कईयों की बॉडी 6 घंटे की स्लीप पे बहुत एक्टिव होती है, वेल एंड गुड। तो आप 6 घंटे सोइए, दैट्स इट। ना एक्स्ट्रा स्लीप लेके क्या करना है? हेल्दी खाना खाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और एक्सरसाइज जो आपको पसंद है वो कीजिए। आपको जिम पसंद है, योगा पसंद है, वॉक करना पसंद है, रनिंग पसंद है, अपने पसंद की एक्सरसाइज कीजिए। किसी को बताने मत दीजिए कि आपको ये करना है। पर मेरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। कभी गिव अप मत कीजिए कि मैं अब सीखना नहीं चाहता हूँ या सीखना नहीं चाहती हूँ। आई थिंक ये टॉपिक बस, पर ऐसा मत करिएगा कि ये टॉपिक आपने यहीं छोड़ दिया है। आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि मैं क्यों बोल रही हूँ सीखते रहना ज़रूरी है। मेरी इन्फॉर्मेशन पे बैठे मत रहिए कि इसने बोल दिया हम कर लेते हैं, नहीं। आप सोचिए, आप डिस्कशन कीजिए कि सीखते रहना क्यों ज़रूरी है। टाइम नहीं होता है तो मैंने पहले बोल दिया, हॉस्पिटल बेड पे भी टाइम निकलता है सबका। इसीलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ होने से पहले ही उस चीज़ को सँभाल लीजिए। वेल, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ क्वेश्चन्स हुए, कमेंट डाउन द वीडियो। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट इट डाउन एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। बाय।